चलिए जी, आरंभ करते हैं। जी, हर हर ओम महादेव। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मित्रों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की ये डाउट्स क्लास है और इनको अलाउ रिकॉर्ड कर दोगे अतुल जी, बेखरी जी को। और जहां पर इनका वो है ना, वहां पर ऊपर क्लिक करके वहां पर आ जाएगा अलाउ टू रिकॉर्ड। आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं मैं इधर से कर दूं। जी जी, मैं कर रहा हम्म। जी, बेखरी जी को ढूंढ लेना उसमें है। हूँ। जी जी, अलाउ टू रिकॉर्ड कर देता हूँ। ओके ओके। तो आज की हमारी कक्षा है जिज्ञासा कक्षा, जिसको आंग्ल भाषा में बोला जाता है डाउट क्लास। यह हम अब प्रकरण के अंत में हो रही है, हालांकि बीच में कुछ समस्या थी, तो इस कारण से हमें ये प्रकरण के अब अंतिम में करनी पड़ रही है। हालांकि बीच बीच में करते रहने चाहिए कुछ। तो सबसे पहले तो हम उस जिज्ञासा को ले लेते हैं जिसको पहले किया है मेघा जी ने। मेघा जी ने प्रश्न किया था, और आप आपने भी आज आप लोग प्रश्न करना है, एकदम फ्री माइंड से इस कक्षा को पढ़ना है। जो कुछ पूछना है सो पूछते जाइए, ठीक है? बिल्कुल पूछते जाइएगा उसको। पूछा था, एक दिक्कत ये थी कि ऋकारांत शब्दों में कहाँ तो उपधा को दीर्घ करें और कहाँ दीर्घ न करें, ये सबसे बड़ी समस्या थी। जैसे आपने देखा था कि धाता धातारऊ धातारह बन रहा था, ठीक है? लेकिन पिता पितरऊ पितरह बन रहा था, वहां दीर्घ नहीं है उपधा को। उपधा को मतलब औ विभक्ति में उधर दीर्घ नहीं। तो यही है कि उपधा को दीर्घ कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। नेष्ट्री का बन रहा था, सुनिए, नेस्ट इसका रूप जो चलाया था ना, नप्त्री, कहाँ नप्त्री का चलाया था कुछ ने, तो उसका बन रहा था नप्ता नप्तारू नप्ता रहा। और कभी जामात्री का चला था, तो जामाता जामातरऊ जामातरह बनना है, वहां जामातारऊ जामातारह नहीं करना है, ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी समस्या है कि जो ऋकारांत शब्द हैं उनमें हम कहाँ दीर्घ करें कहाँ नहीं करें। प्रश्न आप समझ गए होंगे। यह दिक्कत आप सबको आई होगी जब आपने ऋकारांत शब्दों की सिद्धि की होगी। मेघा जी सुन रही है ना? यही है ना बात? हाँ सर। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने उस दिन से सोचना शुरू किया है कि इसको कैसे समझाएं कैसे समझाएं, क्योंकि हमें समझते हैं कि समझाना भी एक बड़ा कठिन और कुशलता का कार्य है ना? अपना समझ लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे को उस विषय वस्तु को कैसे परोसा जाए जिससे कि वो आसानी से उसे समझ सके। हालांकि हमने तो अपने समय में पढ़ा था, अतुल जी हमारे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जी जी कि इस तरीके के अध्ययन अध्यापन का बहुत अभाव था। क्यों अतुल जी, आप तो जानते जी ही हैं सब कुछ। जी जी जी। हाँ, तो पर ये है कि अब चूंकि सब कुछ उपलब्ध है, आजकल बड़ा डिजिटल युग है, और आजकल की जो नई पीढ़ी के जो विद्वान हो रहे हैं अथवा विदुषियां हो रही हैं, उनके पास जैसे लोग पंचम वेद कहते हैं ना, तो ये जो है पंचम अस्त्र है उनके पास, ये जी, मैं कहना चाहूंगा माध्यम से है। पिछले 15 साल में लघु सिद्धांत कौमुदी की ये सबसे अच्छी क्लास है। हाँ हाँ। हम भी बहुत प्रयासरत थे कि हम कोई एक प्रकरण ग्रंथ तो ऐसा करेंगे जिसको आद्योपांत करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है। जैसे जी हमने उनकी रामायण देखी, अभी लॉकडाउन जब पिछला हुआ था, तो रामानंद सागर जी की, अरे बात, जब जब देखो तब तब नहीं। जी उसमें उन लोगों ने जीवन झोंक दिया अपना पूरा, हर एक किरदार ने, और क्या रामानंद सागर जो उसके निर्माता थे। ऐसे ही हमें ऐसी चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए कि अपना जो भी हम काम करें बहुत अच्छे से करना है, जो जानते उसे पूरा समर्पण के साथ करना है।
और भगवत कृपा अभी तक हम पर इसलिए बनी हुई है कि अब चूंकि विद्यालय अभी तक ज्यादा वैसे खुले नहीं है, जी तो हमें 7-8 क्लास वहां लेनी पड़ती है, अब थोड़ा कम लेनी पड़ रही है। ऐसे लॉकडाउन में ऑनलाइन से पढ़ाने से काम हो जा रहा है, नहीं उधर बिजी रह जाते थे। विद्यालय के तमाम कार्य आप जानते ही है अपने, है ना, कुछ ना कुछ सौंप दिए जाते हैं जिम्मेदार लोगों को। तो इसलिए ये भगवत कृपा से ये चल रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको इस तरीके से ये पावर पॉइंट वगैरह बना करके पढ़ाऊंगा। सच्ची में आप हमारी शुरुआत की क्लास देख लीजिए, 1 2 3, है ना, उन क्लासों में एक भी स्लाइड का उपयोग नहीं है। आज जो आप देख रहे हो बस इतने मात्र का ही उपयोग है। बस हम ये सोचे थे कि जैसे लोग मिलते जाएंगे वैसे, लेकिन आप लोगों के कारण ही इस प्रकार का ये पठन पाठन चल रहा है। इसमें मूल में जो हेतु है वह आप लोग हैं। आपके अंदर का जो धैर्य, आपके सीखने की जो प्रबल इच्छा, इसने इस पाठ को जीवंत बना रखा है और चला रखा है। तो आज हम आज के विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि उपधा को दीर्घ कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अपना बिंदु भी वही है, उपधा दीर्घ, या उपधा दीर्घ कहाँ होना है कहाँ नहीं। तो उपधा दीर्घ करने वाला, अभी आपने वहां पर एक सूत्र पढ़ा था, अपत्रिंत्रि स्वस्त्री नप्त्री निष्ठी वष्टि छत्री उत्तरी पुत्री प्रशास्त्री नाम। इस सूत्र को आपने उपधा दीर्घ के विषय में पढ़ा। तो आप अब देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी समझने में मैंने आपको इसकी प्रस्तावना कर दी है, कहाँ उपधा को दीर्घ करना है कहाँ नहीं करना है, आज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपके पास दो प्रकार के शब्द हैं। एक तो कुछ ऋकारांत ऐसे हैं जो उणादि में हैं, याद रखना, और कुछ ऋकारांत आपको ऐसे मिलेंगे जो उणादि में नहीं है, जो कि बल्कि पाणिनि जी के सूत्रों से सिद्ध हुए हैं। जब मैं उणादि कहता हूं तो वो समझना वो शाकटायन ऋषि के मत से सिद्ध है वो रूप, ठीक है। जी जी और जब मैं पाणिनि परंपरा के कहता हूं तो पाणिनि जी के परंपरा से, अर्थात पाणिनि जी के जो सूत्र हैं उनके द्वारा वो सिद्ध हैं, ठीक है ना। जी तो ये स्थिति है। एक मिनट, आज चलिए जी, थोड़ा क्या है कि शोरगुल बहुत हो जाता है, अभी आपको दिखाएंगे सब। जी जी तो हम उस दीर्घ को समझ रहे हैं कि हमें दीर्घ कहाँ करना है। तो पहले, सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि कुछ ऋकारांत शब्द ऐसे हैं जो पाणिनि जी ने सिद्ध कर रखे हैं, कुछ ऋकारांत शब्द ऐसे हैं जिनको शाकटायन मुनि ने सिद्ध कर रखा है। यस, इतनी बात क्लियर है ना। हाँ, जी अब जो शब्द शाकटायन मुनि ने सिद्ध कर रखे हैं उन्हें कहा जाता है उणादि। वो उणादि में सिद्ध है। उणादि क्या है कि वहां पर एक उण प्रत्यय किया है शुरुआत में, पाणिनि जी ने उसको दर्शाया है उणादयो बहुलम। इस सूत्र के द्वारा आपके ये लघु सिद्धांत कौमुदी में छोटा सा प्रकरण आएगा कि जो उणादि प्रत्यय होते हैं वो बहुलता से होते हैं, ऐसा कह करके शाकटायन मुनि का एक मत दर्शाया है, जी ठीक है जी। जी तो उण प्रत्यय आदि में होने के कारण उसको कह दिया जाता है कि ये जो है उणादि है, ये शब्द से सिद्ध होंगे वो उणादि है। इतनी बात क्लियर हो गई ना। जी हाँ हाँ। अच्छा, आपका जो ये सूत्र है, यह सूत्र, इसमें उणादि शब्द पढ़ दिए गए हैं कुछ, और कुछ पाणिनि पद्धति से पढ़े गए हैं। ये घालमेल है थोड़ा, जिसके कारण यह दिक्कत होती है कि उणादियों में तो अब ऋकारांत जो शब्द हैं वो 20 के करीब है। उनकी लिस्ट मैंने उस दिन दिखाई थी, आज भी दिखाऊंगा, चिंता नहीं करें। उन सभी 20 को दीर्घ नहीं होता है। उन 20 लगभग जो शब्द हैं उनमें से जो शब्द इस सूत्र में पढ़े गए हैं, कहां से स्टार्ट होकर के, नत्री नेष्ट्री त्वष्ट्री छत्री उत्तरी पोत्री और प्रशास्त्री,
इन 7 को ही दीर्घ करना है क्योंकि सूत्र में पठित है। ध्यान रखिएगा, इन 7 को ही आपको क्या करना है, दीर्घ करना है, क्योंकि वो सूत्र में पठित है। और बाकी उन सभी को दीर्घ नहीं करना है। अब उनमें से कोई शब्द आ गया तो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी ना कि उन 20 में से है या नहीं है। जी जी ये जानकारी करनी पड़ेगी। अभी आपको दिखाएंगे, चिंता नहीं करें, एकदम क्लियर होने वाला है आपको आज का ये पाठ। अच्छा, तो इसलिए हमने इसका जो दायरा था वो आप देख रहे हो। अब तक इसके 2 हिस्से किए हैं, आप देख पा रहे होगे, है ना। मैं एक बार स्पॉट वीडियो कर देता हूं, जिससे कि हमारे फेसबुक पे भी जो दर्शक जुड़े हैं वो भी देख पाएंगे। चलिए, स्पॉट एवरीवन, चलिए अब सब लोग देख पाएंगे, फेसबुक पे भी देख पाएंगे, नहीं तो उनको आप लोग दिखते हैं फिर वहां पर कहते हैं थोड़ा बड़ा करिए इसको, है। तो चलिए, तो आपने अब तक क्या समझा? अब तक आपने समझा कि उणादियों में जो 20 शब्द हैं, यदि उनमें से किसी को दीर्घ होगा, अब उनका ज्ञान होना चाहिए, और वो कौन है, उनको दीर्घ नहीं होगा सबको, उनमें से छांट के इन 7 को दीर्घ कर लेना। यहाँ पर शायद आपको संख्या भी दिख रही होगी, उन 7 के ऊपर 1 2 3 मैंने लिख दिया है जी। ठीक है। तो उसमें एक नप्त्री शब्द है, निष्त्री, त्वष्टि, छत्री, होत्री, पोत्री, और 7वां है प्रशास्त्री शब्द। इन 7 को उसके नीचे लिख भी दिया है कि उणादि सिद्धा नाम एतेषामेव उपधा दीर्घा। उणादि से, उणादियों में जो शब्द है ऋकारांत, है ना, जी उन उन उणादि में जो ऋकारांत है, उनको, उनमें से उपधा दीर्घ करना है तो इनको ही करना है। बात होगी क्लियर, जी है ना। हाँ सर। इतनी, ये वाला पोर्शन लास्ट वाला पहले क्लियर कर लिया। अब इधर आ जाइए, ये सबसे पहले एक शब्द पढ़ा गया है अप। तो अप क्या है? तो मित्रों, ये अप एक शब्द है जिसका आपने बहुवचन में रूप देखा हो, आपह। जी जल का वाचक है ये शब्द। जी जी तो ये शब्द ऋकारांत नहीं है, इसलिए स्पेशली पढ़ दिया कि जी इसको दीर्घ हो जाए, क्योंकि इसकी उपधा को भी दीर्घ करके अब से आपा बनाना है। स्त्रीलिंग में आएगा आपको ये, हलंत स्त्रीलिंग। क्लियर? अच्छा, एक दूसरे शब्द की ओर चर्चा कर लेते हैं। एक दूसरा शब्द है स्वस्त्री नाम का शब्द। ये जो स्वस्त्री शब्द है, देखो इसकी बाउंड्री यहीं तक है, आगे वो दूसरे स्टार्ट हुए हैं उणादि वाले। ये स्वस्त्री शब्द है आपका, ये उन 20 में नहीं आया है, ध्यान रखिए। ये अर्थात उणादि से सिद्ध नहीं हुआ है स्वस्त्री शब्द, ठीक है। जी उणादि से सिद्ध न होने के कारण क्या करना पड़ा, इसको अलग सूत्र में ग्रहण कर दिया। ये स्वस्त्री शब्द अलग है। किसका वाचक है ये स्वस्त्री? बहन को कहते हैं ना। हाँ, तो इस स्वस्त्री शब्द में अलग से कथन किया गया है। तो ये 2 शब्द थे, अपशब्द, एक स्वस्त्री शब्द, ठीक है। अब बीच में देख लीजिए, बीच में थे तृण और त्रिच, ये प्रत्यय हैं। देखो मैंने लिख दिया है साफ साफ, तृण त्रिच प्रत्यय। तृण और त्रिच क्या है? ये प्रत्यय हैं, ध्यान रखना। ये आगे पीछे उनके आजू बाजू 2 शब्द हैं और बीच में वो प्रत्यय हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब ये प्रश्न उठता है कि जो ये तृण त्रिच, जो ये ग्रहण आप कर रहे हो, ठीक है। अब तृण त्रिच की स्थिति समझ लो। तृण त्रिच, एक तृण त्रिच 2 तरीके के हैं। एक तो पाणिनि जी ने भी तृण और त्रिच प्रत्यय किया है। एक, 2 उनके सूत्र हैं, नवुल त्रिचौ। जी उस सूत्र द्वारा वो त्रिच प्रत्यय करते हैं। मैंने उस दिन भी रूप आपको बोले थे कि ऐसे कर्त्री है और एक हर्त्री है ना। जी जी और क्या है, और भी बोल लो, जो है गंत्री है, गम धातु से, जी पठ धातु से पठित्री है। ये जो है तृण अथवा त्रिच प्रत्यय के द्वारा पाणिनि जी के द्वारा सिद्ध है, ध्यान रखिए। जी पाणिनि जी के 2 सूत्र हैं, एक तो नवुल त्रिचौ जो कि त्रिच प्रत्यय करता है, और एक आगे उससे तृण नाम का ही सूत्र है जो कि तृण प्रत्यय का विधान करता है। दोनों थोड़ा अलग अलग अर्थों में होती है ये प्रत्यय। जी अच्छा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो शब्द तृण अथवा त्रिच से सिद्ध होगा, उस शब्द को, उसकी उपधा को भी दीर्घ हो जाएगा।
तो अभी तृण और त्रिच से सिद्धि है, वो आपको उतनी क्लियर नहीं समझ में आएगी। अभी तो हम आपको बताएंगे कि जी ये तृण त्रिच से सिद्ध है तो उपधा दीर्घ कर लेना, क्योंकि तृण त्रिच का क्या होता है, बाद में त्रि बचता है, बाद में क्या बचता है, त्रि बचता है, उससे आप थोड़ा बहुत पहचान सकते हो, टोटल नहीं पहचान सकते हो। तो एक तो पाणिनि जी, ध्यान रखिए मैं फिर बता रहा हूं, एक तो पाणिनि जी का तृण त्रिच प्रत्यय है वो अलग है, एक शाकटायन मुनि का भी तृण त्रिच प्रत्यय है। पाणिनि जी का जो तृण त्रिच प्रत्यय से बने रूप हैं उनमें तो हर किसी को उपधा दीर्घ होना है जी, लेकिन शाकटायन मुनि के द्वारा जो बने हुए तृण त्रिच प्रत्यय हैं उनमें सभी को उपधा दीर्घ नहीं होना है। मैंने आपको उस दिन ध्यान करिए उस क्लास में भी ओणादि सूत्र और ये प्रत्यय हुए उनको गोल गोल करके दिखाया था। तो क्या बात समझे, यहां पर भी दो बात समझिए अलग अलग। पाणिनि मुनि का जो तृण त्रिच प्रत्यय है उससे बने हुए, उससे सिद्ध यदि कोई शब्द है तो वहां तो हर उस रीकारांत को उपधा दीर्घ होना है, ठीक है। लेकिन जो शाकटायन मुनि का भी तृण त्रिच प्रत्यय है, वो सूत्र वगैरह भी उसमें पढ़े गए हैं, मैंने आपको उस दिन दिखाया था, आज फिर दिखाने वाला हूं, चिंता नहीं करें। पर उनमें हर किसी को दीर्घ नहीं होना, तो किन को दीर्घ होना है, यदि उणादि में निष्पन्न अर्थात शाकटायन मुनि के तृण त्रिच प्रत्यय से सिद्ध है कोई रूप है, कब लगभग वो 20 रूप है मैंने आपको बता दिए हैं, उनमें से यदि दीर्घ होना है इनको ही होना है, इन 7 को ही। स्थिति क्लियर है ना जी। तो यदि तृण त्रिच प्रत्यय शाकटायन जी का है तो वहां पर सावधान हो जाइए कि इन 7 को ही दीर्घ करना है। यदि तृण त्रिच प्रत्यय पाणिनि का है तो आंख बंद करके हर किसी को दीर्घ करना है। अब आप पहचानेंगे कैसे कि कौन पाणिनि जी का है कौन शाकटायन जी का है, अभी तो हमने ज्यादा पढ़ा भी नहीं है जी, अब समस्या यहां फंसेगी, ठीक है। जी, तो जी, इसके लिए बस आप एक बात जान लीजिए, ठीक है, इसके लिए एक बात समझ लीजिए कि वह जो 20 शब्द हैं, है ना, जी, उनको बस याद कर लीजिए, उनमें से 7 को दीर्घ करना है, बाकी औरों को नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। और पाणिनि जी के बने हुए उनको याद करने की जरूरत नहीं, इनसे जो बच गए वो सब पाणिनि के हैं, उनसे हर जगह दीर्घ कर दे। तो इन क्या 7 बात को आई याद समझ? कर लेते हैं। इसलिए इसलिए क्या इसमें करना है, सबसे लाघव क्या है कि इन 7 को याद कर लेते हैं। शब्द हैं, मैं उनको दिखा रहा हूं, अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, जी, देखिए। तो सबसे पहले तो आपको 20 शब्द दिखाए जाए, किधर हैं, ये रहे, ये नहीं है, से इधर होंगे, ऐसे से इधर आ गए हैं। अब देखो, अब आपको ये उणादि के ये प्रत्यय सबको दिखाई दे रहे होंगे, क्यों जी। जी, जी, तो इसमें क्या करना है, ये उणादि वाले देखो 20 शब्द नीचे लिखे हैं ना, जी, और वो मतांतर वाले मत देखिए, अभी ये 20 ही देखिए, माना कि लगभग 20 हैं। तो अच्छा, इन 20 में से अब ध्यान रखना, जी, ये जो 20 शब्द हैं इनमें से 7 शब्द यहां पढ़े गए हैं। जैसे अब मैं आपको वो टिक लगा देता हूं, कहां से शुरू हुआ है, नप्त्री से हुआ है, अब नप्तरी। तृतीय नप्त्री, तो नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, क्षत्री ऊपर है, देखो भाई यहां इस जगह, जी, ठीक है, होत्री, पोत्री और प्रशास्त्री यहां है, तो इनकी उपधा को ही दीर्घ होगा, क्या समझे, जी, क्योंकि सूत्र में पठित हैं। जी, जी, और कौन से सूत्र में पठित है, ये आपका जो यहाँ पर सूत्र भी पढ़ रहे हो, अपत्रंत स्वश्री नप्त्री, अपतंत्र। तो केवल इन 7 को ही दीर्घ करना है, सर औरों को दीर्घ, नेस्ट्री औरों नेस्ट्री को है,
नेस्ट्री जो दिया हुआ है ये भी दीर्घ होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, इसका नेष्टा नेष्टारू बनेगा। जी। ठीक है, इनको ही दीर्घ करना है। और आप यहाँ देख भी रहे हैं, जो मैंने अभी बात बताई कि ये उणादि से बने हुए हैं, ये मतलब ये वाले त्रिंत्रिच उणादि के हैं। देखो सब देख रहे हो ना कि त्रिंत्रिच ये सब निपातित हैं उणादि में। अच्छा, अब आपको देखो यहाँ पर भ्रातृ शब्द पढ़ा गया है ना 16वें नंबर पे। जी ये कहाँ का है? उणादि का ही है ना? जी कंफर्म हो गए आप लोग? ये कहाँ का है? उणादि का। तो उणादि का होने से अब बताओ इसकी उपदा को दीर्घ होगा कि नहीं? भ्रातृ शब्द की को भ्रातृ को नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। और जामात्री को नहीं होगा। नहीं होगा। मातृ पितृ नहीं होगा। द्वित्री को नहीं नहीं होगा। क्योंकि नहीं, ये किसी से जितने नहीं। भी यहां पर आए हैं और वो उन 7 में से नहीं है, जी इसलिए इन जगह दीर्घ नहीं करना। बात आई समझ में कछू? जी जी हाँ सर। हाँ, तो इनमें बस आपको दीर्घ नहीं करना है, वो बहुत गिने चुने हैं। ठीक है, जी जी और बाकी सब जगह आंख बंद करके वो टोन में रमते जाइए और चलाते जाइए। जी। वैष्णवी जी कुछ पूछ रही है। हाँ वैष्णवी जी बताइए। सर ये जो सातों है नप्त्री नेस्त्री होत्री, इन सातों का रूप धाता के अकॉर्डिंग चलेगा? सॉरी सॉरी पर धात्री, हाँ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पे भी दीर्घ होता है और यहाँ पर भी दीर्घ होगा। बिल्कुल। अच्छा, धात्री शब्द क्या था? देखो सुन लीजिए, धात्री शब्द इसमें तो पढ़ा नहीं है कहीं 20 में। नहीं। नहीं 20 में नहीं पढ़ा है ना? नहीं तो इसलिए उसकी, तो अब इसका मतलब धात्री शब्द इन 20 में नहीं पढ़ा है, इसका मतलब वो उणादि नहीं है, जान जाइए। जी वो उणादि नहीं है, वो पाणिनि जी का है। उसमें जो त्रिच प्रत्यय है, एक धातु है दुधाएं धारण पोषण है, वो धा धातु, जिसका आप रूप बनाते हो दधाति, दत्ता, धदति और धत्ते इत्यादि रूप जी जो बनाते हो उसके, तो उसका है। वो दुधाएं धातु से त्रिच प्रत्यय किया है पाणिनि जी वाला, या त्रिन प्रत्यय कर लो, तब वो धात्री बना है। तो वहां तो उपधा दीर्घ होता रहेगा हमेशा। बात क्लियर हुई क्या नहीं? क्योंकि वो पाणिनि जी का है, इन 20 में नहीं पढ़ा। जी। डॉक्टर ठीक है, वासंती जी। हाँ जी बसंती जी। हाँ जी नमस्कार आचार्य जी। ये जो आपने 7 बताए, पर ये स्वश्री किस में जी आएगा? जी जी, स्वश्री का कहीं उल्लेख नहीं दिखा इसमें। आपने जो अभी चार्ट दिखाया था स्वस्त्री नहीं है ना उसमें, उन हाँ जी। उणादि में। हाँ जी, स्वश्री शब्द नहीं था जो पर आपने ये स्वस्त्री, स्वस्त्री और अप ये 2 शब्द अलग से पढ़ दिए हैं, क्योंकि उनमें नहीं था ये, इसलिए। और अच्छा। ना ही ये पाणिनि जी सिद्ध कर पाते हैं इसको, इसलिए वो सूत्र में पढ़ दिया गया अलग से। पाणिनि जी के भी त्रिच प्रत्यय से शब्द नहीं है। ये स्वश्री भी उसी की तरह रूप चलेंगे बिना तो उपदा के? स्वश्री सूत्र में पठित है, दीर्घ होगा उपधा को। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्वश्री और अप 2 शब्द सूत्र में पठित है, इनको दीर्घ होगा। ठीक है। तो स्वसा स्वसारु स्वसारा बनेंगे इनके। अच्छा ठीक, ठीक है ना? ठीक है जी। अच्छा, भीमसेन शास्त्री जी ने भी उणादि वालों को थोड़ा अलग अलग कर दिया है, कैसे? इसलिए कि उसमें घोंच पहुंच ना हो जाए, एक दूसरे में घुल मिल ना जाए, जी इसलिए उन्होंने क्या कर दिया है, उसको अलग अलग कर दिया है। देखिए आप उसे, उसका भी आज हमने स्क्रीनशॉट लिया है। भाई भीमसेन शास्त्री जी जैसा काम करना अत्यंत ही दुर्लभ है आजकल। अब देखिए ऋकारांत औणादिकों में स्थिति क्या है। ठीक है, जी ऋकारांत और औणादिकों की स्थिति ये क्लियर है कि इनकी उपधा को दीर्घ होगा कि निकी को नहीं होगा। क्यों? जी नप्त्री, निष्त्री, त्वष्ट्री, छत्री, होत्री, पोत्री, प्रशास्त्री सूत्र में पढ़े गए हैं। एक ये स्वस्त्री भी पढ़ा है और एक ये उदगात्री। उदगात्री क्या है? भाष्यिक कार्य के कारण दीर्घ होता है। यहाँ पर लिखा है कि यद्यपि सूत्र में उदगात्री शब्द का उल्लेख नहीं है, तथापि भाष्य के उदगातारः इस प्रयोग के कारण, मतलब भाष्य के प्रयोग के कारण इसको दीर्घ हो जाता है। तो वो तो एक रेयर केस है ना? वो जी हमेशा नहीं मिलने वाला आपको। और इनकी उपदा को बिल्कुल भी नहीं दी होगा, ये भी सब उणादि वाले हैं, जी तो इनको कहीं भी क्या नहीं होगा,
उपधा दीर्घ नहीं होगा। तो शस्त्री, अंत्री, छात्री, क्षोत्री, हत्री, ये सबको दीर्घ नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये इन्होंने भी यहाँ पर इस बात को क्लियर कर दिया था, आपने देख ही लिया। सर ये हाँ जी। जो स्वश्री अभी आपने बताया उसका दीर्घ हो सकता है, तो अगर नहीं करते तो वो पाणिनि जी के में आ रहा है तो नहीं हाँ नहीं कर उसका दीर्घ होगा स्वश्री का। दीर्घ सूत्र में पढ़ा गया है, अच्छा ठीक। वो सूत्र में पढ़ा है। देखो स्वस्त्री शब्द पाणिनि जी के त्रिच प्रत्यय द्वारा सिद्ध नहीं है, नहीं त्रिच प्रत्यय द्वारा। हाँ हाँ सर आगे समझ गए। क्योंकि यदि होता तो उसके बाद में त्रि लगा रहता, जैसे जैसे क्या होता है धात्री, पाणिनि जी की धा धातु से, पाणिनि ने धा धातु किया, सिद्ध किया है ना। हाँ और हन धातु से बना ले तो हंत्री। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मातृ पितृ कहां पर है? मातृ पे उणादि में है। उणादि में, अच्छा ठीक है ना। तो वहां पर उनका अर्थ क्या है? माता और पिता। माता पिता। क्या है उनका अर्थ? माता पिता। अब एक और मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं वो ब्रह्मास्त्र है, वो सुन लीजिए। एक और कुछ उसके ज्यादा वो नहीं है। जैसे यदि कोई व्यक्ति मातृ शब्द को ऐसे सिद्ध करना चाहे कि एक मां, मांग माने धातु है, मां धातु आती है मापने अर्थ में। जी। ठीक है ना। जी। तो उसने क्या किया, मां धातु से त्रिच प्रत्यय कर लिया तो मातृ बन गया। इस मातृ का अर्थ है मापने वाला, मापने वाला, क्योंकि त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। जी। ठीक है। जी। अब इसकी उपधा को दीर्घ होगा कि नहीं, मुझे कौन बताएगा? दीर्घ होगा। इसकी उपधा को दीर्घ होगा। जी। अब तुम कहोगे कि अरे ये तो मातृ है। अरे जी, जो वहां मातृ पढ़ा गया है उसका अर्थ है माता जी। जी। ठीक है और यहां पर है जी मापने वाला। जी। स्वरूप तो एक जैसा है, अर्थ चेंज होने के कारण यहाँ तो उपधा को दीर्घ होगा, माता मातारु मातारा बनेंगे, और जी। वहां पर उसका वहां पर माता मातारु मातारा। जी। गुरुजी सर आपको एक बात और क्लियर हो गई अब? हाँ जी बताइए। सर जैसे कि कल आप हाँ बोलिए, बताइए। हाँ आपने गुरु जो वो गंगाराम वाला एक बताए थे, एक एग्जांपल देके कि एक शिव जी का गंगाराम और दूसरा एक हाँ, किसी का नाम है, तो उसका गंगाधर। जैसे चल। गंगा राम नहीं जी, गंगाधर। सॉरी सर। हाँ। जी जी, बोल आगे तो बोलिए। सॉरी। तो इसका तो यहाँ पे जैसे है कि एक मातृ का अर्थ माता और यहाँ पे मातृ का अर्थ मापने वाला, तो दोनों का मतलब अर्थ अलग अलग है लेकिन नाम सेम है, तो रूप दोनों के एक ही अकॉर्डिंग चलेंगे या फिर रूप में अंतर होगा? अंतर होगा ना, अभी वही तो बता रहे हैं। देखिए वहां पर जो पठित है वो संज्ञा शब्द है, उणादि में जो भी पठित है वो संज्ञा शब्द है। मातृ जी। मतलब माता जी, माता है ना। जी। आप आजकल जी। उन्हें मॉम कहते हो। नहीं हम माँ कहते वही, हैं। हाँ, चलो फिर भी अच्छा है। तो सर इसको समझेंगे जब कैसे कि मतलब दोनों का अर्थ अलग है और मतलब कैसे दोनों को एक जैसे करें? ऐसे समझ अलग अलग जाओगे जो है कि आपको माता वो जी वहां खड़ी दिख वाक्य जाएंगी, के कोई प्रयोग हिसाब से, करेगा तो है। वाक्य के हिसाब से जैसा वर्ड और क्या होगा बाकी के मतलब। हिसाब से जान लिया जाएगा वो तो। और ज्यादातर तुम्हें वही मिलेगा, ये तो कहीं कहीं मिलेगा, कोई महान विद्वान प्रयोग कर देगा तब। ठीक है। आज हाँ पहली बार वैसे ये पता चला है, इससे पहले नहीं अरे पता था। कोई बात नहीं, अभी लाइफ बहुत लंबी है, बहुत सारी चीज पहली बार पता चलेगी। है ना। जी। चलिए, तो बेकरी जी कुछ कहना चाह रही है, तो ये बात मुझे लगता है वो आप समझ गए होंगे, है ना। आचार्य जी, हाँ जी, हाँ ये जी। जो आप बता रहे हैं मेरी बीच में पता नहीं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये उपधा दीर्घ ये क्या है? ये आप पहले से शायद पूरी रामायण हो अच्छा, चुके हैं, लेकिन मुझे ये जो शब्द है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये दरअसल समझ देखो में ये नहीं आ होता रही है, है। बिल्कुल। देखो अंत्य अल से जो पूर्ववर्ती वर्ण होता है उसकी उपधा संज्ञा की गई है। जब हमने एक सखी शब्द पढ़ाया था रस्वीकारा, जी। उस वीडियो में मुझे लगता है एक आध दिन आप बीच में गैप रहा आपका। दिवाली के बाद 2 दिन नहीं थी मैं।
हाँ हाँ, तो शायद उसी दौरान। तो उपधा एक संज्ञा होती है। उपधा संज्ञा किसकी होती है? अंत्य अल से पूर्ववर्ती वर्ण की उपधा संज्ञा की जाती है। ठीक है। अच्छा जी जैसे हमने क्या किया, एक बना रहे हैं, ठीक है, जैसे एक धात्री शब्द है, धात्री शब्द से औ ले आए, और एक सूत्र है ऋतोमी सर्वनाम स्थानयो, उस सूत्र द्वारा गुण कर लिया है, हम उसका वो रूप बना रहे हैं जो पढ़ा चुके हैं आपको। गुण कर लिया, री को अरगुण हो जाएगा, तो स्थिति बन जाएगी धा त अर को इसमें मिला दो, ठीक है, तो ये आकार पूरा हो जाएगा इसका, धातर औ। मैं उपधा संज्ञा को समझा चुका हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या है, अंत्य अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत्य हो गया र, इससे पूर्व में कौन है? अ, तो वह जो अ है वह है उपधा संज्ञक, उसका नाम है उपधा। तो जब हम उपधा दीर्घ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस आ को दीर्घ कर रहे हैं। अच्छा जी तो जो वैसे तो मिला तो धातारऊ बनेगा, लेकिन उपधा दीर्घ करने से क्या होगा? धातारऊ। धातारऊ ठीक है ना? जी तो ये धातारऊ बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और भी पूछ सकते हैं कुछ भी, जो अब तक न समझ में आया हो सब कुछ पूछ सकते हैं। आज आप लोगों की ही तो एक क्लास है, आज को हमें तो कम बोलना है, सर एक आपको ज्यादा। रिक्वेस्ट है, हाँ हाँ बताइए। ये जो अभी आपने बताया ना, प्लीज उसको एक बार और रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। ये उपधा उपधा संज्ञा वाली बात, जी सर। हाँ, इसको हम एक बार और रिपीट करते हैं। और आप ऐसा जी करना कि उस वीडियो में जहां उपधा संज्ञा समझाइए सखी शब्द पर, वहां पर उसको ठीक 10 है बार रिपीट करके देखना। जी मतलब वीडियो को वही से वही, तो वो एकदम करेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। और ठीक है। देखो, अंत्य अल से पूर्ववर्ती वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंत में कौन है? यहाँ पर र, उससे पूर्व में कौन है? अ, उसकी क्या हो जाएगी? उपधा संज्ञा हो जाएगी। तो अ का नाम हो गया उपधा, इसका नाम उपधा हो गया। तो अब तृतीय सूत्र क्या करता है कि ये जो इसमें पढ़े गए हैं, तो ये धात्री शब्द तो त्रिन अथवा त्रिस प्रत्यय से बना हुआ है, अतः इसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो उपधा संज्ञा अ की है, ह्रस्व अ की हो, दीर्घ हो गया तो आ बन गया, आपको उसे दीर्घ करके जी। तो धातारऊ बन जाएगा। तो आचार्य जी ये सब द्विवचन में चलेंगे ना रूप? द्विवचन में आएंगे ना ये? ये तो सब जगह चलेंगे, धाता धातारऊ धातारह। नहीं, ये जो धातारम, उपधा दीर्घ जो सर्वनाम, होगा। जी जी, उपधा दीर्घ सर्वनाम स्थानों में होता है। सर्वनाम स्थान 5 जगह है, वहां पर उपधा दीर्घ होता है। ठीक है ना? जी 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 हाँ हाँ हाँ, सर्वनाम स्थानों में उपधा दीर्घ होता है। ठीक है, तो इसलिए वहीं तक तो दीर्घ होता है, दाता धातारऊ धातारह, धातारम धातारऊ, फिर तो धात्री। आगे जो है फिर आकार नहीं है तो उधर दीर्घ भी नहीं है, पर पितृ शब्द में दीर्घ जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो इधर इसमें से किसी का हिस्सा नहीं बना, उड़ादी में से, तो जी उसका जी पिता अभी समझ पितरऊ में आ रहा पितरह बनेगा। जी बिल्कुल, पर पितरऊ और पितारऊ भातारऊ। पितारह नहीं बनाना है, अन्यथा वो गलत हो जी जाएगा, उधर उपधा दीर्घ नहीं करना है। जी जी धन्यवाद जी। तो और किसी को कोई डाउट हो पूछे। आचार्य जी, एक ये मुझे अनुबंध अभी तक समझ में नहीं आया, अनुबंध क्या होता है? अनुबंध का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये जो है त्रिच प्रत्यय है, इस त्रिच प्रत्यय में जिसकी इत संज्ञा लोप हो रही है, जो इत संज्ञा होकर के लोप हो जा रहा है, वो अनुबंध कहलाता है। जैसे त्रिच में बचता त्रि है, ये ढीले हो जाता है, मतलब हलंत्यम सूत्र द्वारा वो अंत्य हल है, उसकी इत संज्ञा होती है और लोप हो जाता है। जी। अब बचा कौन? कार्य स्थल में बचा कौन? आपको त्रि दिखाई देगा, जैसे धात्री में दिखाई दे रहा था कार्य स्थल के लिए। हाँ जी, है ना? तो अब जो चला गया वो था अनुबंध। अच्छा ठीक है। अर्थात जिसकी आपने इत संज्ञा लोप कर दी, जिसको इत संज्ञा के योग्य आपने समझा, अच्छा अच्छा, वो अनुबंध। लोप हो गया वो अनुबंध हो जाता है। हाँ, जिसकी इत संज्ञा लोप कर दी वह उसे अनुबंध हम कह देते हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है जी। और कोई ऐसा शब्द जो परेशान करता हो?
आचार्य जी ये नृ शब्द जो हाँ है सर, एक शब्द है। हाँ हाँ हाँ। अब बोलिए दोनों में से पूछूं? कोई भी। हाँ पूछिए पूछिए, आप ही पूछिए। ये नृ शब्द जो है, हाँ हाँ। ये नृ शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसके अच्छा रूप कैसे चलाए जाए? अच्छा, नृ शब्द के रूप है ना? जी। हाँ 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 हाँ। तो नृ शब्द के रूप धात्री शब्द की तरह चलते हैं। और इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है मनुष्य। अच्छा। जो जो नर नर शब्द का अर्थ होता हाँ, है वही नरी का है। जी। तो जैसे धात्री का धाता बनाया था, धात्री का, ऐसे नरी से क्या बनाइए, ना, है ना? हमको बस ऐसे कहेंगे पितृवत चलाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें भी उपधा दीर्घ नहीं होना है, क्योंकि ये त्रिन त्रिज से बना नहीं है किसी से भी ये सब, और उणादियों में भी आया नहीं है। जी। तो उपधा दीर्घ मत करना इसमें भी, क्योंकि वो सूत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए क्या बनेगा, ना सु में तो जैसे पिता बनता है, ऐसे नरी, पितृ का पिता, नरी से ना, वो प्रक्रिया देख लेना है ना। जी। और आगे तो फिर उपधा दीर्घ नहीं होना है, तो नरऊ नरह चलना है। अच्छा। हाँ हाँ देखती हूँ आज। चेंजिंग है वो, दीर्घ वाली नामी जो सूत्र द्वारा दीर्घ है वो विकल्प है। एक बार दीर्घ करना तो निर्नाम, एक बार नहीं करना तो निर्नाम। अच्छा। ठीक है ना? जी। हाँ हाँ हाँ। धन्यवाद। ये था नरी शब्द में। वैष्णवी जी क्या पूछ रही थी? सर मैं पूछ रही थी कि जैसे कि हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, हाँ उसका हाँ स्टार्टिंग होता है तो ऊपर में लिखा रहता है अथ संज्ञा प्रकरण, और मतलब फिर अजंत पुल्लिंग स्टार्ट हुआ तो उसमें भी लिखा हुआ था अथ अजंत पुल्लिंग। तो सर हाँ। अथ का अर्थ क्या होता है? आरंभ होना अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, अर्थ इसका कोई और मतलब, भी अर्थ होता है क्या? हाँ इसके 5 अर्थ होते हैं कम से कम। ओ, मंगल, ठीक है। अनंतर, आरंभ, प्रश्न और कार्त्स्य। अमर कोशकार ने 5 अर्थ अर्थ शब्द के दिए गए हैं। ठीक है सर, ठीक है, तो ये धन्यवाद। सब होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। तो आज कुछ चीजें आपको दिखा दें, काफी लोगों की जिज्ञासा थी तो, कि हम वीडियो शूट कैसे करते हैं, क्यों ये चीज दिखाएं आपको? और क्या है जी जी। आपका यह अध्ययन कक्ष, कैसा क्या है? और कुछ शेष तो नहीं रह गया, मुझे लगता है कि बस इतना ही है, बस शेष है। जी। तो चलिए। गुरुजी, हाँ जी हाँ जी। ये जो मापने वाला माता शब्द है, मातृ शब्द है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। वो बता तो दिया उसके बारे में, वही है कि वो जो मापने वाला है उसे भी माता कहा जाता है। तो गुरुजी एक शंका इसमें ये है कि जो वंदे मातरम में जो मातरम शब्द है वो किसका है, परिक्षेत्रीवाची का है या इसका मातृ जो माता का वाचक उसका है? इसमें तो आप मातृभूमि, माता अच्छा। भूमि को प्रणाम कर रहे हो, तो वो मापने वाले को कोई क्यों कहेगा? नहीं, नहीं तो जो पाटी, क्या उनको बोलते हैं जो नापते हैं खेत वगैरह ये सब, जी। पाटीदार, क्या बोलते हैं उनको? पटवारी। हाँ, पटवारी। पटवारी। वो सब माता हो जाएंगे दुनिया के। बस थोड़ी यही शंका थी, बस कुछ नहीं। और बस नहीं, वहां पर वो अर्थ से पता चल जाता है यहाँ कैसा है। ठीक है, तो चलिए अब आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कुछ चीजें, और जब भी आपको और इच्छा हो बीच में से भी पूछ लेना, ठीक है? तो मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा। तो कहाँ से प्रारंभ, इसको हाथ में ले लेते हैं, इसको स्टैंड से उतार करके, है ना? ये आपको स्टैंड भी दिखा देंगे। 1 मिनट पहले इसका लाइव बंद कर दें, ठीक है? जी जी।